अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निराशंसम निजानंदम वंदे स्वात्महेश्वरम। परमादरणीय सारस्वत अतिथि पद्म भूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, मंच पर अधिष्ठित सारस्वत अतिथियों में अभी जा चुके परम पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, सारस्वत अतिथि मिस्टर जॉर्ज बारसेलार, लक्ष्मण जू महाराज एकेडमी यूएसए से आए हुए अतिथि, श्री विजय कुमार कौल सचिव कश्मीर शैव संस्थान, हमारे अध्यक्ष आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी जा चुके हैं, मैं उनका स्मरण करता हूं। मंच पर अधिष्ठित हमारे संकाय प्रमुख शैव विद्या के निष्णात आचार्य और आचार्य महामहोपाध्याय पंडित रामेश्वर झा के उत्तराधिकारी परम विद्वान आचार्य कमलेश झा जी, हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, संचालन कर रहे प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह जी, और मेरे सम्मुख प्रतिष्ठित विद्वानों की ये श्रृंखला है। इनमें हम किन किन का नामोल्लेख पूर्वक उनको नमस्कार करें, पर उनमें से सबसे वरिष्ठ विद्वान आचार्य हमारे सामने हृदय रंजन शर्मा जी हैं। वैदिक विद्वानों में शिरोमणि वरिष्ठता विद्या से होती है, उसी प्रकार हमारे शैव शास्त्र के वरिष्ठ विद्वान मार्क जोकोस्की जी हैं मेरे सामने। कक्ष में पूरी दुनिया से आई हुई विद्वान और शैव शास्त्र के अत्यंत प्रेमी अध्येता लोग हैं। हमारे धर्मागम विभाग के आचार्य भक्तिपुत्र रोहितम जी बैठे हुए हैं। हमारे सामने अन्य विद्वान भी मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार यह कक्ष विद्वानों से भरा हुआ है। मैं सबको नमस्कार करता हूं और नमस्कार करके मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं आचार्य लक्ष्मण जी महाराज को, और फिर उस परंपरा के वाहक काशी में विद्यमान रहे हमारे गुरु महामहोपाध्याय आचार्य रामेश्वर झा जी को। मैं ये लोभ संवरण नहीं कर सकता कि इस कक्ष में मुझे लगता है ऐसा कि कश्मीर के वे वासी जो शैव शास्त्र के, शैव दर्शन के, शैव परंपरा के प्रतिनिधि हैं, वो भरे हुए हैं, आए हैं। मुझे याद आता है 1983-84 का समय,
जब मुझे श्रीनगर में श्रीनगर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडी सेंट्रल एशियन स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद ने बुलाया और कहा, मैं उस समय उज्जैन में कालिदास एकेडमी में निदेशक था, और मुझे यह कहा कि त्रिपाठी जी, मेरी इच्छा है कि श्रीनगर विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन शुरू हो जाए। आप संस्कृत के एमए का कार्यक्रम बना दीजिए। मैंने कहा, इससे बढ़ के प्रसन्नता की क्या बात है। मैं वहां पर रुका और एमए का संस्कृत के कार्यक्रम का पाठ्यक्रम का निर्माण किया। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा प्रोफेसर थे हिंदी विभाग के, वे ही संस्कृत विभाग के प्रोफेसर हुए। और आप विश्वास करेंगे कि सन 84 में श्रीनगर विश्वविद्यालय में एमए में पढ़ने वाले 100 लड़के और लड़कियां थे। मैं उस प्रसंग में चंदनबाड़ी भी गया था, पंडितों के घर में गया था, सबके यहां मिला था। इसके बाद 85 में 86 में मैं श्रीनगर गया और परम पूज्य स्वामी लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन किया। पुण्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। ठाकुर जयदेव सिंह उनके चरणों में बैठ के पढ़ रहे थे। ठाकुर से जयदेव सिंह ने मुझे देखते ही कहा, अरे त्रिपाठी आप कैसे? मैंने कहा, मैं दर्शन के लिए आया हूं। तो उन्होंने बताया कि आचार्य रामेश्वर झा के शिष्य हैं ये। आप कितना अनुग्रह! आचार्य लक्ष्मण देव का कैसा बरस रहा था। दोपहर का समय था, एक चांदी के कटोरे में खरबूजा काट करके, कश्मीरी खरबूजा आया। स्वामी जी ने एक टुकड़ा ले लिया और पूरा कटोरा मेरी ओर दे दिया। इस प्रकार का स्वामी जी का अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ। उस अनुग्रह का परिणाम है कि इस काशी में जहां महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने काश्मीर शैव दर्शन के अध्ययन को फिर से उज्जीवित किया, जहां उनकी शिष्य परंपरा में पंडित हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने निरंतर अध्यापन किया, जहां आचार्य लक्ष्मण देव जी की परंपरा के साथ साथ पूर्ण परंपरा को महामहोपाध्याय रामेश्वर झा ने प्रतिष्ठित किया, जहां अमृतबाग भवाचार्य ने अपनी सारी तपस्या आरंभ की और बल्लभनाथ पंडित ने उसको जम्मू में फिर से प्रतिष्ठित किया, जहां मार्क जोकोस्की जैसे महाविद्वान स्पंद शास्त्र को फिर से उज्जीवित कर देने वाले, मंथान भैरव तंत्र का अद्भुत संपादन और अनुवाद करने वाले ऐसे विद्वान, जहां पितीना बामर जी जैसी विदुषी जहां रह करके और निरंतर साधना करती रही हैं, उस काशी में वह बिना आशीर्वाद के, बिना स्वामी जी की कृपा की ये सब हो नहीं सकता था। उन्हीं का आशीर्वाद है आचार्य रामेश्वर जी झा का कि हमारे विद्वान शिरोमणि कमलेश झा जी धर्मागम विभाग के अध्यक्ष होकर के यहाँ पर विद्यमान हैं। मित्रों, यह विषय जो है काश्मीर शिव दर्शन, शास्त्र एवं लोक पक्ष, इस पर कुछ बात कहने की है। कैसे इस पर इतना गंभीर विषय रखा गया है ये, इस पर थोड़ी सी चर्चा, और बहुत सारी बातें तो हो गई, लेकिन 5 मिनट में केवल विद्वानों का ध्यान मुझे आकर्षित करना है कि काश्मीर शिव दर्शन में शैव शास्त्र अपने
क्रम, कुल और प्रतिभिज्ञा शाखाओं में प्रतिष्ठित रहा है, परंपरा से वहां आया। उसमें भी एक और शास्त्र मैंने अभी इसका नाम लिया, स्पंद शास्त्र, वो चौथा भी उसमें आ जाता है। यह विराट शास्त्र का जो खजाना है वो कश्मीर में अनुशीलन का विषय रहा है। इसमें ब्रह्म यामल, देवी यामल, तीक्षोत्तर, कुल कहवर, गम शास्त्र, सिद्ध योगी ईश्वर मत नामक, मालिनी विजय, मातंग, रत्नमाला, शार शासन, सिद्धि शासन, त्रिक शासन, त्रिशिरस, योग संचर इत्यादि प्रमुख शास्त्र लुप्त हो गए। इतने आगम तो हैं ही नहीं जिनका उपयोग परम माहेश्वर अभिनव गुप्त पादनी तंत्रालोक में किया है, उल्लेख किया है, अन्य ग्रंथों में उल्लेख है। फिर भी इसमें उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उनमें मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, परात्रिशिका या परात्रिशिका, नेत्र तंत्र, मृगेंद्र तंत्र और विज्ञान भैरव आदि अभी भी उपलब्ध हैं। और उनके अनुशीलन का की जो परंपरा है वो या तो आचार्य लक्ष्मण जू देव ने श्रीनगर में, कश्मीर में निरंतर बनाए रखी, उनके द्वारा पढ़ाए गए शिष्य सारी दुनिया में गए और 20वीं शताब्दी में कश्मीर शैव दर्शन को सारे विश्व में पहुंचाया। उनके शिष्य प्रशिष्य जब सिलबर्न आई और उनके साथ साथ पदु आए और श्रीनगर में रह करके उन्होंने शैव शास्त्रों का अध्ययन किया। शैव शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद फ्रांस में शैव शास्त्र का, कश्मीर शैव दर्शन का, अन्य दर्शनों का भी, द्वैत का भी सब अनुशीलन प्रारंभ हुआ। और जिस प्रकार वह आप लोगों को विदित नहीं होगा, एक तथ्य जो मैं इस विद्वान मंडली में कह दूं, हमारे गुरु प्रयाग में दर्शन के गुरु महामहोपाध्याय उमेश मिश्र जी महाराज, उमेश मिश्र जी रहते थे सन 43-44 में इटली से प्रोफेसर टुची आए और प्रोफेसर टुची से गुरु जी की बातचीत हो रही थी। वो बैठे हुए थे, उनका प्रोफेसर टुची आप इतना सब काम कर रहे हैं लेकिन क्या आपने कश्मीर के शैवाद्वैत शास्त्र का अनुशीलन किया? कहा आप देखिए, यह इतनी बड़ी घटना थी कि प्रोफेसर टुची ने लौटते ही इटली में शैव शास्त्र के अनुशीलन का आरंभ किया और उनकी शिष्य परंपरा में आज भी प्रोफेसर टोरेला वहां पर पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो सब जानते हैं कि ब्रिटेन में प्रोफेसर सैंडरसन कहां से पढ़ के गए, कहां से उनको परंपरा मिली। वो कश्मीर है, लक्ष्मण देव जी महाराज हैं जहां वो आके आए और पढ़े। तो इस प्रकार लक्ष्मण देव जी ने किस प्रकार सारे विश्व में कश्मीर शिवाद्वैत दर्शन का प्रसार किया और शास्त्रों का अध्यापन किया। इसके बाद वह परंपरा अब केवल अपनी तरह से अध्यापन की परंपरा विधिवत काशी में विद्यमान है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन वो संकाय वो है और यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मागम विभाग है। धर्मागम विभाग का आपने सुंदर व्याख्या की है, पर छोटी सी बात है, विद्वान लोग कहाँ कहाँ उसको ले जाते हैं। यहाँ पर
धर्म शिक्षा विभाग था। धर्म शिक्षा विभाग में मैं अध्यापक होकर के आया था सन 70 में, और मैं दर्शन विभाग में भी पढ़ाता था। तो दर्शन विभाग में मुझसे कहा गया सन 74-75 में कि आप काश्मीर शैव दर्शन पढ़ाइए। एक वर्ष पहले मैंने सोचा कि मैंने तो काश्मीर शैव दर्शन गुरु परंपरा से पढ़ा नहीं है, कैसे सब पढ़ाऊंगा। तो मैं व्याकुल हो गया। तब मुझे बताया गया कि लक्ष्मण देव के पास जाइए, उनका वहां कैसे जाएं, 1 साल के भीतर सब करना है। तब ये बताया, आचार्य कीर्त्यानंद झा थे, उनका, अरे काहे की चिंता करते हो, रामेश्वर झा जी के पास जाओ। मैंने कहा उनके पास महाउपाध्याय कविराज भी अपने शिष्य भेजते हैं। मैंने कहा क्या, ऐसा भी कोई विद्वान है कि कविराज जी अपने शिष्य भेजे? कहा हाँ हैं वो आचार्य रामेश्वर झा। मैं गया और तब आचार्य रामेश्वर झा से 7 वर्षों तक उनके चरणों में मैंने कुछ ग्रहण किया। मित्रों, वह परंपरा, the text of the Kashmir Shaivism is still being taught here in this city of Varanasi and in this department of the Dharmagama, that institution is, and Sampurnanand Sanskrit University also. There are scholars like Mark. They teach the students all over, from all over India and elsewhere. He himself, Christina, myself, so many such scholars are there who have devoted their life in the propagation and the transmission of the Shaivism and Shaiva Shastra. This is Shastra of the Shastra Paksha of the Kashmir Shaivism in brief. But what is the Loka Paksha? What about Loka Paksha? आप कौन सा पक्ष है जिसका अनुशीलन करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, कश्मीर में ही वो लोक पक्ष है। वह लोक पक्ष एक और लल्लेश्वरी के द्वारा है, लल्लेश्वरी उसका वहन करती हैं। दूसरी ओर नंद ऋषि थे, नंद ऋषि का और लल्लेश्वरी का जो उपादन निरूपण है वो वहां का लोक पक्ष है। और सारी दुनिया में काश्मीर के जो लोग पंडित हैं वे आते हैं और शिवरात्रि पर जो करते हैं वो लोक पक्ष है। उस क्षीर भवानी में वो जो करते हैं वो सब लोक पक्ष है, उसका अध्ययन होना चाहिए। वह अक्षुण्ण परंपरा काश्मीर की आई थी, टूट गई, फिर से वह स्थापित हो रही है। फिर से भगवान चाहेगा तो वहां यह अनुशीलन शुरू होगा। फिर से काश्मीर उसी प्रकार विद्या का केंद्र बनेगा जैसे वो रहा है। मित्रों, ये तो रहे कश्मीर में लोक पक्ष, लेकिन शैव शास्त्र सारे देश में उसका शास्त्र पक्ष है और उसका लोक पक्ष है। लोक में शिव जिस तरह से वंदित हैं, ज्यादा समय नहीं है, 1-2 उदाहरण आपको देता हूं मैं। मिथिला में लोक पक्ष क्या है? मिथिला में एक गायन की पद्धति जिसको विदापत कहते हैं। विदापत में कवि विद्यापति के भजन गाए जाते हैं। विद्यापति ने एक भजन लिखा है, पद है वो, सुन लीजिए क्या है। नित्य उठी गौरा शिव से मनौथेनी करु 2 बीघा खेत। प्रतिदिन पार्वती उठकर भगवान शिव से मनाती हैं कि हे महाराज 2 बीघा खेत आप कर दीजिए, 2 बीघा खेत में खेती करिए। एक आपका लड़का है, उसका हाथी का मुंह है, और एक दूसरा लड़का है, उसके 6 मुख हैं। मैं कैसे खिलाऊं, उनका पेट कैसे भरूं? आप दिगंबर हैं, आपके पास कुछ है नहीं, तो आप चलिए आप खेती करिए। तो उनका ठीक करेंगे, ठीक करेंगे वो।
गृहिणी हो, ठीक कह रही हो, चलो चले। तो 2 बीघा खेत तलाशा गया। उसमें उन्होंने एक और उनका नंदी बैल लग गया, त्रिशूल को तो उन्होंने बनाया हल, और उसमें एक और नंदी और दूसरी ओर भगवती का वाहन सिंह लगा, और 1 कट्ठा जोता, 2 कट्ठा जोता, पूरा 2 बीघा जोत दिया। जोत दिया तब भगवती पार्वती ने कहा कि बड़े थक गए तुम, हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए, कुछ खाना ले आए, और गई वो घर से आहार लेने के लिए। इस बीच में इन्होंने अपना काम कर दिया। वो जोते हुए खेत में बुआई भी कर दी। वो लौट के आई, और लौट के आई, उन्हें खिलाया पिलाया, फिर अघोरती रही, प्रतीक्षा करती रही कि अब इसमें फसल उगेगी। जब फसल उगी तब उन्होंने देखा कि एक खेत में भांग था, दूसरे खेत में धतूरा था। ये हैं लोक में शिव। लोक में शिव का यह स्वरूप है। शास्त्र में शिव कुछ और हैं और लोक में शिव ये हैं। दूसरा देखिए, काशी में हमारा एक और पद्म भूषण है, पद्म भूषण पंडित छन्नू लाल जी मिश्र। वो गाते हैं, उनका बड़े अच्छे गायक हैं। तो वे एक पद गाते हैं, वो कहते हैं कि वो भोला भोला, हाँ हाँ ना, वो स्मशान में वो नाचते हैं होरी, भोला खेले होरी, भोला खेले मसाने में होरी, भोला स्मशान में होली खेल रहे हैं। शिव स्मशान में चिता का भस्म, चिता की भस्म लगा करके और होली खेल रहे हैं। यह दूसरा रूप है जो यहाँ के पदों में है, काशी के और आसपास के शिव का। ऐसा ही स्वरूप दक्षिण भारत में, सारे दक्षिण भारत में नायनार संत हैं। नायनार संतों में जो भक्त भक्त देवियां हैं, उन्होंने भगवान शिव के लिए जो पदों का गायन किया है वो सब लोक का रूप है। पहली बार जहां तक मैं देख रहा हूं, शैव शास्त्र का लोक रूप क्या है, इस पर विचार करने का आवाहन आपने किया। मैं विश्वास करता हूं कि यह पक्ष जो है, लोक में जो फैला हुआ पक्ष है, ये बड़ा गंभीर पक्ष है। इसके द्वारा बंगाल में कैसे जो शाक्त हैं और बौद्ध हैं, उन बौद्धों का और शैवों का मेल होता है, तो बंगाल में कैसे शिव का लोक प्रसिद्ध रूप आता है। ये विपुल साहित्य है। सारे असम से लेकर और पूरा ये क्षेत्र दक्षिण भारत तक शैव हैं, और शैवों का लोक शास्त्र तो है ही है, लोक सम्मत रूप भी है। मुझे आशा है अधिक समय मैं नहीं लूंगा, यूं ही विलंब हो चुका है, लेकिन यह शास्त्र जो अपार है, जिसका अनुशीलन कश्मीर से लेकर काशी तक हो रहा है और आगे बना रहे, इसका प्रयत्न करिए। मैं आपको याद दिला दूं कि सारी दुनिया में तो शैव शास्त्र के प्रति जागरूकता हो रही है, आकर्षण हो रहा है, पर स्वयं भारत में इसके विद्वान कम होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी भयावह स्थिति है। ये भगवान इनको शतायु बनाए तो ये काशी में तो बचाएंगे, लेकिन अन्यत्र क्या होगा। यह जो स्थिति है, इसके लिए धर्मागम विभाग के द्वारा यह अध्यापन की जो दृढ़ परंपरा है, इसको सुरक्षित किया जाए। इसी प्रकार से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में
जब ये होगा तब जाके शैव शास्त्रों का ग्रंथानुशीलन तो हो। शास्त्र को नहीं पढ़ाएंगे तो शैव शास्त्र कैसे रहा, कैसे शैव दर्शन रहेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने क्या जी, आपने इतना अच्छा उपक्रम किया है और इसके द्वारा शैव शास्त्र के पुनर्जीवन के लिए और काशी में इस परंपरा को दृढ़ बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास हो पाएगा। और ये भी कोई कम महत्व की बात नहीं है कि वैदिक अनुशीलन केंद्र में आगम पर गोष्ठी हो रही है। यह निगम और आगम के अविच्छिन्न संबंध को प्रतिष्ठित करती है, दृढ़ करती है। बिना निगम के आगम नहीं है, आगम के बिना निगम नहीं है, दोनों परस्पर पूरक हैं। इस अर्थ को यहाँ केवल स्थान चुनने से आप प्रकाशित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।